हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा, टैक्स इन्वेस्टमेंट एंड लीगल प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग आप लोगों के टैक्स, फाइनेंस और जितनी भी लीगल सर्विसेज हैं उसके बारे में कंसल्टेंसी देते हैं, आपको अननोन फैक्ट्स बताते हैं और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस वीडियो पे आते हैं। जो लास्ट टाइम पे आप लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन थी, मोरेटोरियम का मैंने अपडेट बताया था एक दिन पहले। तो उसमें इस बार के मोरेटोरियम के बारे में बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कि सर मोरेटोरियम का जो अपडेट है इसके लिए अप्लाई कब से करना शुरू करेंगे। बैंकों ने अभी तक हमें कुछ बताया नहीं है। उन्होंने मतलब टोल फ्री नंबर पे भी कॉल किया, इसके बारे में उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली है। न्यूज़ भी वो कई जगह से फिल्टर कर रहे हैं और बहुत सारे फेक यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, जो कि केवल व्यूज बढ़ाने के लिए तो अब ये कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सही जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। इस बार का मोरेटोरियम पिछले बार के स्टैंडर्ड मोरेटोरियम से बहुत ही ज़्यादा अलग है, और पिछली बार जो भी क्लैरिटी नहीं हुई थी वो क्लैरिटी यहाँ पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। देखिए, इस बार का जो मोरेटोरियम है वो डिकोडिंग पॉलिसी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग है। मतलब कि इस बार का जो मोरेटोरियम है वो आप लोगों के रिस्ट्रक्चर बेनिफिट के लिए दिया गया है, जो आरबीआई ने बैंकों के सजेशन के साथ बोला है। और इस बार का जो मोरेटोरियम है वो बैंकों पर डिपेंड करेगा और आपकी क्रेडिट रिस्क पर डिपेंड करेगा। आपके जो क्रेडिट स्कोर है या क्रेडिट रेटिंग है आपके पेमेंट की, उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक आपको वो मोरेटोरियम देगी या नहीं देगी। इसकी एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें देखने के लिए वीडियो पर बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, इस बार का जो नॉमेनक्लेचर, मतलब नॉमेनक्लेचर मीन्स नामांकन, इसका नाम क्या है? जो इस बार का जो प्रोसेस है उसका नाम है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, जो कि 6 मई 2021 में आया। और इसके पहले जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 आया था वो अगस्त 2020 में आया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके आरबीआई गवर्नर शशिकांता दास हैं, जिन्होंने बैंकों के साथ मीटिंग की और इस बार जो भी पैंडेमिक की सिचुएशन हुई इस पर भी मोरेटोरियम के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है। तो देखिए, अब देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी स्मॉल बिजनेस हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। जो इस बार मोरेटोरियम बताया जा रहा है उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इस बार का जो भी मोरेटोरियम है वो स्टैंडर्ड मोरेटोरियम नहीं है। ये चीज बहुत लोगों को दुख देगा, बहुत लोग इससे सैड हो जाएंगे कि पिछली बार जिस तरीके से आप लोगों को बेनिफिट दिया गया था कि 3 महीने के बाद फिर उसे एक्सटेंड किया गया था, 6 महीने तक आप लोन नहीं पे करोगे, तो वो एक्सटेंशन इस बार नहीं दिया जा रहा है। इस बार केवल आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो आप रीस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट ले सकते हो। मतलब कि आपकी जो भी करंट ईएमआई चल रही है, जो भी आपका लोन अमाउंट चल रहा है, उसका जो टर्म है उसको आप बढ़ा सकते हो और उसको बढ़ा करके अपनी ईएमआई को चेंज करा सकते हो, ईएमआई को आप हल्का करा सकते हो। और इसका जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, वो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने गलती की थी, वो 31 अक्टूबर 2021 लिख गया था, बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ और ये 100% है, आपका 30 सितंबर 2021 तक ये डेट दी गई है और इसके अंदर आप लोगों को अप्लाई करना होगा। और ये अप्लाई कब से करेंगे ये हम लोग अभी आगे जानेंगे। और दूसरी बात, आप जब अप्लाई करोगे इस चीज के लिए तो आपको 90 डेज के अंदर बैंक ये क्लियर कर देगी कि आपको वो बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही है। मतलब आप अगर अप्लाई करोगे तो आपकी फाइल कहीं लटकेगी नहीं, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा। 90 दिन के अंदर बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपको किसी भी अंधेरे में ना रखें, आप लोगों को वो क्लियर सिचुएशन बताएं कि आपको वो पैंडेमिक सिचुएशन में बेनिफिट दे रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन इसमें एलिजिबल है। Individuals who have availed of personal loans, excluding the credit facilities provided by lending institutions to their own personal staff, मतलब अपने पर्सनल स्टाफ को छोड़ करके जिन्होंने भी पर्सनल लोन लिया है उन, और उसमें से क्रेडिट फैसिलिटीज को छोड़ करके, ठीक है, मतलब बैंकों के ओन स्टाफ और ओन एम्प्लॉयज को छोड़ करके और क्रेडिट फैसिलिटी के और जो लेंडिंग है उसको छोड़ करके आपके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने जो भी पर्सनल लोन लिया है उन लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इंडिविजुअल हु हैव अवेल्ड लोन एंड एडवांसेस फॉर बिजनेस पर्पस एंड टू whom the lending institution have aggregate exposure of not more than 25 crore as much on 31st March 2021,
मतलब इसका सीधा सा है 31 मार्च 2021 तक जिनका स्टैंडर्ड लोन अमाउंट, जिनके भी इंडिविजुअल बिजनेस पर्सनस का लोन अमाउंट 25 करोड़ रुपीस तक रहा है, उन सभी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को ये बोला गया है कि वो उन इंडिविजुअल्स को इस रिस्ट्रक्चर बेनिफिट का जो फ़ायदा है वो दे सकते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल जो पर्सनल लोन वाले हो गए वो, और जिन्होंने बिजनेस लोन लिया है और उनका बिजनेस लोन 31 मार्च 2021 तक में 25 करोड़ से ऊपर ना गया हो, नॉट मोर देन 25 करोड़, वो इस बेनिफिट को ले सकते हैं। और तीसरा जो है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी स्मॉल बिजनेस, माइक्रो मतलब MSME, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी 31 मार्च 2021 तक अगर 25 करोड़ से ऊपर उनका लोन अमाउंट नहीं है तो वो भी इस बेनिफिट को ले सकते हैं। वो ये लोग, ये पर्सन्स एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड वाले लोग हैं उनको भी ये क्लियर होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड भी एक पर्सनल लोन होता है, उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। अब अदर कंडीशंस देखते हैं। अदर कंडीशन मतलब अदर एलिजिबिलिटी। कुछ लोगों के माइंड में यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, ठीक है, कि जिन्होंने पहले पिछली बार जो हम लोगों को रिस्ट्रक्चर बेनिफिट का जो ऑफर आया था उसको अगर हम लोगों ने नहीं लिया है तो क्या इस बार रिस्ट्रक्चर का बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अगर लास्ट टाइम पे समर्थ थे, आपने पूरा पेमेंट दिया, लेकिन इस बार आप नहीं दे पा रहे हो, तो अब आप भी अपने लोन को 2 ईयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो। और दूसरा, जो उन लोगों के माइंड में भी कंफ्यूजन होगी कि लास्ट ईयर हम लोगों ने एक्सटेंशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है, क्या हम लोग फिर से इसको रीअप्लाई कर सकते हैं फर्दर 2 ईयर्स के एक्सटेंशन के लिए? बिल्कुल, आप भी इसको फर्दर 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन करा ले सकते हो, आप भी अपना रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। अब देखते हैं रिस्ट्रक्चर करने में बैंक आपको क्या फायदा देगी। देखिए, बैंक हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपसे ये सिचुएशन देखे कि आप कितने टाइम तक EMI का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपकी EMI रोक सकती है। दूसरा, क्रेडिट की फैसिलिटी दे सकती है, मतलब आप लोगों को फर्दर अमाउंट, आपका बिजनेस अगर नहीं चल पा रहा है आपको फर्दर अमाउंट आपको दे सकती है और नए तरीके से रिस्ट्रक्चर कर सकती है आपके लोन को, ठीक है। तीसरा, एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम, मतलब कि आपका जो भी अमाउंट है उस अमाउंट में कुछ टाइम के लिए वो बोलेगी कि आप इंटरेस्ट दे दो, आप प्रिंसिपल अमाउंट एक सर्टेन टाइम के बाद देना स्टार्ट करना, ठीक है। और रिवीजन ऑफ, ये टाइपिकल एरर है, PF लिखा हुआ है, रिवीजन ऑफ वर्किंग कैपिटल सैंक्शन, मतलब वर्किंग कैपिटल का भी सैंक्शन कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। और यहाँ पे मैं सेटलमेंट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी के माइंड में ये चीज आया कि बैंक यहाँ सेटलमेंट की बात कर रही है, सेटलमेंट करेगी, सेटलमेंट जैसा यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको ये नहीं पता बैंक सेटलमेंट क्या होता है, वो और भी ऑप्शन है, यूट्यूब कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं, वहां सेटलमेंट के बारे में पता चल जाएगा। अब इस रिस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट को कैसे अवेल करना है? देखिए, अभी RBI ने 6 मई को सारे बैंकों के साथ बात की, ठीक है, और एक आपका कमेटी बनाई। उस कमेटी में सारे बैंकों से एक अप्रूवल मांगा गया है, एक स्ट्रक्चर मांगा गया है कि आप 4 हफ्तों में ऐसी लिस्ट बनाओ और अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाओ जिसमें आप ऐसे लोगों को जो बेनिफिट दे सकते हो। कोविड-19 की सिचुएशन से बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस पर्सनस हैं और एम्प्लॉयज़ हैं जो EMI नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ थे, या मतलब कि आपके डिफॉल्टर पेमेंट उनका बिल्कुल भी नहीं था, वो आपके कॉन्टिन्यूसली स्टैंडर्ड लोन में आते थे, मतलब उन्होंने कभी भी आपका डिफॉल्ट नहीं किया और वो 31 मार्च 2021 तक एनपीए नहीं हुए। यहाँ पे मैं क्लियर बताना चाहूँगा, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जिनका अगर डिफॉल्ट केस में हो चुका है पहले ही और वो EMI नहीं दे रहे हैं, उनके लिए कोई राहत की खबर नहीं है, उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। वो अगर पहले ही डिफॉल्ट हो चुके हैं मार्च के पहले ही, तो उनको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये चर्चा बैंकों पर छोड़ दी गई है। अब हम वेट करते हैं बैंकों के उस अप्रूवल का आने का, बैंकों के उस फ्रेमवर्क के आने का, और बैंकों का जब वो फ्रेमवर्क आ जाएगा, वो रेगुलेशन आ जाएगा, उसके बाद बैंकों में आप लोगों का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन थी कि कब आएगी अपडेट, कब से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए, बैंकों के रेगुलेशंस आने दीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, उसके बारे में जो अपडेट आएगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करूंगा।
तो थैंक यू सो मच। इसी के बाद साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। होपफुली आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी और पिछली बार में जो आप लोगों को कंफ्यूजन आई होगी, यहाँ पे आप लोगों को सारी एलिजिबिलिटी पता चल गई होगी।